को छोड़कर मन तानू तानू चाहते तानू चाहते भाई विषय तानू एक हद तक सही है। काम वासना ना होती तो संतान उत्पन्न ना होती, तानू तो वहां तक सही है। भाई तानू पति पत्नी दोनों खुश हैं, आप दोनों इंजॉय करो, दोनों खुश रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जब आप अपने पति को छोड़कर पर पुरुष और पत्नी को छोड़कर पर नारी की तरफ भागते हो, तब आपका काम आपका नाश कर देता है। वरना काम अच्छा है, काम ना होता तो संतान की उत्पत्ति ना होती। तो काम पति 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 पत्नी तक तो सही है, पर पति पत्नी के अतिरिक्त जब काम वासना किसी और नारी पुरुष में जाती है तब वो गलत हो जाता है। क्यों नहीं बात सही है? रावण अपनी मंदोदरी के साथ रहता, किसे आपत्ति थी? बोलो, कोई दिक्कत थी आपको? भाई अपनी पत्नी के साथ जमाना घूमे, हमें क्या? लेकिन जब आप मंदोदरी को छोड़कर सीता माँ की तरफ आप आंख उठाते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए काम का प्रयोग संतान की उत्पत्ति के लिए पत्नी के साथ किया जाए तो वह पुण्य है, पर वही काम जब पर स्त्री पर पुरुष के साथ किया जाए तो वही काम पाप हो जाता है। सही है? तो ये विषय, ये विकार, और विषय से हुआ विकार। विषय तो सही था, पर विषय से फिर क्या हुआ? गलत विषय से विकार, और विकार हुआ तो पाप हो गया। नहीं हुआ? तानी चाहते तानी 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 हे प्रभु कौन हरे? आप हरो, हमसे तो नहीं, हमसे तो हो गए, हमसे तो हो गए, अब हरेगा कौन? पाप हरो देवा। हे प्रभु आप हरो, और क्या करो? हमारी श्रद्धा भक्ति, अब हमारा पाप ना बढ़ाओ। अब हमारी जब श्रद्धा भक्ति बढ़ती है तो अपने आप आपके भीतर के पाप काम क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत सुनने से श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, और आपके भीतर जितने पापों ने जन्म ले रखा है, आप पराई स्त्री को देखते हैं गलत भाव से, ये भी तो पाप है, और ये पाप आपके भीतर बैठा है। आप पराये पुरुष को देखते हैं तो आपके अंदर वासना हिचकोले मारने लगती हैं, यह भी एक पाप है, और ये आपके भीतर बैठा है। ये बाहर से आपको खरीद के नहीं लाना पड़ता, चलो पाप भैया आओ। ये पाप सबके भीतर, यहाँ 1000 रुपया गिर जाए किसी का, तुरंत लोग उठा लेते हैं। लोग मतलब कुछ लोग है? क्या है ये? चोरी का पाप भीतर घुसा पड़ा है, आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। क्यों? लालच कब तुम्हारा मन डोल जाए, बड़े बड़े ज्ञानियों का मन डोल जाता है। बोलो हाँ, आज तुम कह रहे हम बहुत अच्छे हैं, लाख रुपया मिल जाए कहीं पड़ा होगा तो पता नहीं आप क्या करोगे। भाई मन का क्या भरोसा? आजकल तो हमारे देश में ऐसे लोग भी ये चप्पल तक चुरा लेते हैं। आप लोग कथा सुनने यहाँ बैठे हैं, अब जाओगे वापस, पता नहीं आपको आपकी चप्पल मिलेगी कि नहीं, पता नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। क्यों भैया? महंगी वाली तो नहीं पहन के आए? सुनो, वृंदावन आने वालों को मैं सूचित कर दूं, वृंदावन आओ तो चप्पल जूता बिल्कुल सस्ते से सस्ते लाओ, फटे पुराने ले आना, जो रिजेक्ट घर में किए। चप्पल जूता फटे पुराने पहन के आना, नंगे पाँव आओ तो बढ़िया है। दूसरा, वृंदावन आओ तो सोना चांदी पहन के बिल्कुल मत आना, और आए हो तो वापस जाएगा इसकी गारंटी नहीं। फिर ना रोना, हमारी जान चली गई, कहा था ना संभालो। और तीसरा, अपना मोबाइल पर्स बटुआ बहुत सावधानी से संभालना, वरना यहाँ तो बंदर भी चश्मा ले जाते हैं, बंदर भी मोबाइल ले जाते हैं। बोलो हाँ। कन्हैया गए, अपनी आदत बंदरों को दी गई कि हमारी जिम्मेदारी अब तुम संभालना।